मामी जी, बबलू, क्या खबर है? रघु भैया को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या बात कर रहे हो? रघु भैया को यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा हमको नहीं पता। मामी जी, अब आप ही दिमाग दौड़ाइए, यहीं से जुगाड़ लगाना पड़ेगा शादी रोकने का। अच्छा अब हम चलते हैं, किसी ने देख लिया तो बहुत पकड़ा खड़ा हो जाएगा। ये बांगड़ू तो बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे ये तो रघु का पपलू है, बबलू। ये कुकुर यहाँ क्या कर रहा है और इसे यहाँ बुलाया कौन? ये ब्रेकिंग न्यूज तो झटपट सासू माँ को प्रसारित करनी ही पड़ेगी। अरे सासू माँ, आप यहाँ सज धज के शादी की तैयारी कर रही हैं और वहां पे दुश्मन भेष बदल के गद्दारी कर रहा है। अरे क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि हम अभी रघु के आदमी को देखे हैं हॉल में। ना जाने ससुरा किससे मिलने आए बंगले में। का? हाँ, अरे सासू माँ गुलगुला पकाया जा रहा है, वो भी धीमी धीमी आंच में। कहीं ऐसा ना हो कि ससुरा रघु मीठी छुरी चलाए दे। हमें तो मौसम खराब दिखता नजर आ रहा है। सासू माँ, जरूर कुछ ना कुछ कांड होने वाला है। पर हम तो कोनो मिस्टेक किए नहीं है। वो मिस्टेक हो कैसा गया? आप सही कह रहे हैं दामाद जी, जरूर कुछ रॉन्ग होने जा रहा है। ये कैसी आवाज है? चलो देखते हैं। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ प्रिया बेटा? मम्मी, इस मेहंदी में छिपकली है। हे भगवान, ये तो बहुत ही अपशकुन वाला बात हो गया है बेटा। पता है, हमरे को पंडित जी कहते थे कि कोनो शुभ कार्य के दौरान कोनो बिस्तुइया गिर जाए ना तो विष फैलना तो समझो एकदम तय है, एकदम बिस्तुइये जैसे। मालिनी, हमको तो लगता है ये ब्याह ही रोक देना चाहिए। What? इस छिपकली का शादी से क्या लेना देना? ऐसा सब कुछ नहीं होता, ये शादी नहीं रुकेगी। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ये नहीं हो सकता है। अरे बड़े बुजुर्ग कोई झूठो थोड़ा ही कहते हैं। और फिर ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। बहन जी, ये शादी को रोकना ही पड़ेगा। बस बहुत हो गया। अरे सबने अपना अपना जबान मटका लिया, अब बस सटअप हो जाओ। ये बकवास टाकिंग बंद करो। अब काय देते हैं हम। अरे वैसे भी हम कोई बिस्तुया फिस्तुया में कोनो बिलीफ नहीं है, समझी का? हाँ, ए बढ़ के दामाद जी, जल्दी से फोनिया आओ पंडित को और बोलो जल्दी आने के लिए। ये शादी आज ही हो। और मुहूर्त पहले हो। अभी? और नहीं तो कहा अभी, इसी बस। अरे ये रस्म रिवाज, सिंगिंग डांसिंग सब बंद करो अभी। ये मेहंदी की रस्म भस्म करो। हाँ, बस अब डायरेक्ट शादी होगी, शादी। लेकिन मम्मी अभी तो मुहूर्त। बस चुप। मुहूर्त रात के 10 बजे तक।
ये शादी अभी होगी। देखते हैं किसमें हिम्मत है हमको रोकने की। मामी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस शादी को कैसे रोकें। कहा बताएं बेटिया, दिमाग तो हमारा भी काम नहीं कर रहा है। बहुत जल्दी आई थी ना कि जल्दी से शादी हो तो करा लीजिए शादी। पंडित के पास टाइम ही नहीं है। कौन और शादी का बयाना लेके बैठ गए हमारा। कहते हैं 7 बजे आएंगे तो 7 बजे आएंगे। ससुरा पंडित की ऐसी की तैसी। अरे कोई दूसरे पंडित को बुलाओ जी। पूरे पटना में ये एक ही पंडित है का? जल्दी से फोनियाओं को दूसरे पंडित को, तब तक हम दूसरा काम निपटाते हैं। बुलाते हाँ। हेलो, हाँ पंडित दीनानाथ जी। अरे पाए लागी कैसे हैं? अरे जल्दी से जरा ये भगत निवास आइए ना। एक बहुत ही धांसू धुआंधार शादी करानी है। दक्षिणा झंपक मिलेगी, मुंह मांगी। वैसे अब है कहाँ? धौलपुरा में। हाँ तो एक काम कीजिए ना, कोई भी साधन पकड़ लीजिए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, खर्चा किराया हम दे देंगे। हाँ आधे घंटे के अंदर पहुंचिए यहाँ। ठीक है, तो 1 घंटे में आइए ना, अगर आधे घंटे में नहीं आ सकते। लेकिन जरा जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? प्रणाम। आजकल पंडित भी बहुत भाव खाने लगे हैं ससुर। क्या करें मामी, ऐसा तो पलटता ही जा रहा है। तुम चिंता ना करो, हम ना बबलू से बात करते हैं, शायद वो कुछ कर पाए। हाँ रुको। हेलो। हेलो बबलू। हाँ मम्मी जी। सुनो बेटा, यहाँ मामला बहुत गड़बड़ा गया है। पहला वाला पंडित आने से मना कर दिया है, तो ये लोग दूसरे पंडितवा को बुला लिए हैं और वो यहाँ 1 घंटा में पहुँचने वाला है। उसका नाम है दीनानाथ और ई बखत वो पटना में ही धौलपुरा में है कहीं। दीनानाथ बताए ना? हाँ ठीक है, हम देखते हैं धौलपुरा में। अब अरे कहाँ देखते हो, उसको ढूंढोगे कैसे? अरे ऊका फिकर छोड़िए मामी जी, हम रघु भैया के शागिर्द थे। सुई का सुआ बना देते हैं ढूंढने के लिए। नभ जल थल सब छान डालेंगे पंडितवा को ढूंढने के लिए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, पंडितवा मिल जाए तो खबर जरूर करना। जी मामी जी। चला भैया, पंडितवा को ढूंढते हैं। पंडित? कौन पंडित की बात कर रही हैं आप जी? वो हमने कहा था इनसे। हमने ही कहा था इनसे पटना के एक पंडित से बात करने के लिए। अगर आपका पंडित टाइम पे नहीं आया तो हम भी एक पटना के पंडित को पहचानते हैं, उसकी दान दक्षिणा का जिम्मा हमारा। आप तो बस यही चाहती है ना कि प्रिंस और प्रिया की शादी जल्दी हो जाए। जी जी। तो बस इसी बहाने हम अपना हक भी अदा कर देंगे। थैंक यू। अब कितना सोचती है हमारे और हमारी फैमिली के लिए। मैडम जरा सुनिए। अभी आते। अरे बाप रे, जान बची तो लाखों पाए। बहुत सही समय पे आ गई बेटिया, नहीं तो हमें तो लग रहा था आज फंस गए। बस जल्दी से रघुआ आ जाए तो बस जरा चैन मिले। रघु जी से बात हुई क्या? अरे कहाँ, उसका तो फोन ही नहीं लग रहा। तभी तो बबलू को फोन करना पड़ा। न जाने क्यों हमारा तो जीप बहुत घबरा रहा है। ठीक है दरोगा जी, हम अपनी कंप्लेन वापस लेते हैं। अब आप इन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, फोन वापस कर दो। चलिए रघु भाई, हम आपको छोड़े देते हैं पटना तक, पर 1 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी कैसे तय कर पाए, ये सोचना पड़ेगा। ओ भैया इधर आओ, एक कहानी सुनाते हो तुमको।
एक पंडित जो है रोज ढोल बजाया करते थे, भाई शौक होगा उनको, और धीरे धीरे बजाते थे। मतलब ऐसे बजाते थे कि किसी की भी नींद जो है हराम नहीं होने देते थे। पर एक दिन जो है उस ढोल की आवाज एकाएक बढ़ गई। मतलब इतनी तेज हो गई कि सोने वाले भी जग गए, और सुबह सब लोग जो है पंडित जी के घर पहुंच गए ई पूछने की खातिर कि पंडित जी आज ढोल की आवाज कैसे बढ़ गई। तो पता चला कि वो ढोल जो है कौन और आदमी बजा रहा था। का मतलब? अरे मतलब छोड़ो और गाड़ी की चाबी पकड़ाओ। कहा है ना कि आप थोड़ी ना 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, और वो भी 1 घंटे में। हाँ, अभी जो करना है हमें ही करना है, तुम देखते जाओ कैसे करते हैं। 5:30 बज गए मामी, तक रघु जी नहीं आए। अगर ये शादी हो गई तो नहीं, जब तक रघु जी नहीं आ जाते हमें किसी ना किसी तरह ये शादी रोकनी होगी। क्या बताएं, हमारा दिमाग तो काम में नहीं कर रहा है। मामी, अगर शादी का सामान ही सही सलामत नहीं होगा तो शादी कैसे होगी? वाह वाह बिटिया, ये आइडिया तो सबसे बढ़िया है। भाई हमारे दिमाग में काहे नहीं आया। अब देखते हैं शादी का ये सामान कैसे मिलता है यादव परिवार को। गीता, आज तुमको इतना हिम्मत से लड़ते हुए देख के हमको कितना खुशी हो रहा है, बता नहीं सकते। ये तो धर्म युद्ध है अपन परिवार के लिए। देखना, हम लोग अपन परिवार को जरूर बचा लेंगे। कहे से कि हम लोग धर्म से ही तो लड़ रहे हैं, है कि नहीं? तो फिर विजय भी अपना ही होगा। हाँ मामी, विजय तो अपना ही होगा। अरे राम्या, अरे दामाद जी, रखिए यहाँ। आपका ये अरेंजमेंट हमको समझ में नहीं आया। अरे कुछ तो तैयार नहीं है यहाँ पर। अरे कहाँ है सारा आइटम? अरे सासू माँ, आप टेंशन काहे ले रही हैं? सब कुछ आ जाएगा, वो भी फटाफट। अरे नीलम, आशा, अरे कहाँ एस्केप हो गई तुम दोनों? कम हियर। मम्मी, हाँ, वो कमरे में सेहरा नहीं है। पगला गई हो का? ऐसे कैसे नहीं है? अरे आंखों में ब्लाइंड घुस गया है क्या तुम्हारा? अरे जाओ जाके प्रॉपर्ली चेक करो। जाओ। मम्मी, हमने हर जगह अच्छे से चेक कर लिया, सेहरा कहीं नहीं है। अरे हम तुमको क्या कह रहे हैं? ठीक से चेक। मम्मी ये देखिए, ये क्या हो गया? मम्मी, अरे अब क्या हुआ? ये देखो क्या हो गया। मेरा लहंगा कट भी गया और जल भी गया। सब कहा हो रहा है सासू माँ? कहा हो रहा है ये सब? हरियाली के मंजर में सब बंजर बंजर काहे हो रहा है? सारा खो गया, जयमाला टूट गया, और ये देखिए शादी का जोड़ा, ये लहंगा चिंदी चिंदी हो गया। ये सब अब सगुन की निशानी है सासू माँ। हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो आपका गौड़ है ना, वो आपके साथ नहीं है। वो इस शादी को स्टॉप कराने के चक्कर में पड़ा हुआ है। चुप, एकदम चुप हो जाता। अरे अर्थ और मून आज कंबाइन भी हो जाएंगे ना, तो भी शादी होकर रहेगी, देख लेना। क्या है कि ये शादी हमारी जान है, जान। सच कहते हैं। अरे मालिनी यादव के डिक्शनरी में अब सगुन जैसा कोनो वर्ड नहीं है। ये शादी तो होकर रहेगी। इलियो, ये हमारी शादी का जोड़ा है। और इसे पहन के हम बहुत ही ब्यूटीफुल लगे थे, और अब तुम ब्यूटीफुल लगोगी। सच कहते हैं। अब देखो, जल्दी से इसे पहन के हमारे प्रिंस की प्रिंसेस बन जाओ। फटाफट तैयार होके मंडप पे आ जाओ। ओके? मम्मी,
ये आपका प्यार ही है जो माँ बाप को बिना बताए मैं शादी कर रही हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली जो माँ से भी बढ़कर है। प्रिंस के शादी के लिए हेजिटेशन होने के बावजूद आप मेरी जल्दी शादी कराना चाहती हैं। थैंक यू सो मच मम्मी। अरे ओके ओके ठीक है, थैंक यू, एक्सेप्टेड। ओके अब देखो ये इमोशनल बात छोड़ो और मौसम दिखाओ। चलो जाओ फटाफट तैयार हो जाओ, जा। अरे सासू माँ, हमको एगो शंका हो रही। का? ना जाने का हमको ऐसा लगता है कि कोई ससुरा है जो साले साहब की शादी नहीं होने देना चाहता। सही कह रहा है, ये फीलिंग तो हमको भी हो रही है दामाद जी। बाकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन है। बाकी जो कुछ भी हो रहा है ना बहुत प्लानिंग के साथ हो रहा है। हर कोई बात नहीं, ये बात तो हम बाद में भी सॉल्व कर देंगे। अरे पहले वो पंडित को फुनियाओ, पता करो, उससे पूछो कि कहाँ खोपड़िया भिड़ाया है। देख नहीं रहे हो का 6:30 बज गए हैं। क्या पंडित जी समझ गए ना? तो का क्या बोलने का है? जी अरे त्योहार घंटी बज रही है, उठाओ उठाओ। उठाते हैं उठाते। अरे उठावा बहुत जरूरी है भैया। हाँ। हेलो हेलो, अरे 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ रह गए पंडित जी? यहाँ तो 1 मिनट का भी ठिकाना नहीं है। हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हम नहीं आ पाएंगे, बहुत तकलीफ में है। अब कोनो तरह मुक्ति मिल जाए। अरे लेकिन ऐसे कैसे? अरे लेकिन वेकिन छोड़िए, हमने पंडिताई करनी छोड़ दी है, ब्याह कराना भी छोड़ दिया है। अब कहीं हमें अपना श्राद्ध न करना पड़ जाए। राम राम। क्या बात है पंडित जी, ये लो त्योहार दक्षिणा। क्या हुआ? अरे सासू माँ, इस ससुरा पंडिता तो कह रहा है कि नहीं आएगा, उसका एक्सीडेंट हो गया। अरे ससुरा पंडित, अरे हम कह रहे हैं ना दामाद जी, कह रहे हैं हम कि को तो है जो शैतानी कर रहा है, जो इस शादी को होने नहीं देना चाहता है। तो क्या करें, कोशिश छोड़ दे हम? अरे सासू माँ, ये सब सोचने का टाइम नहीं है। हम तो कहते हैं कि मामी वाले पंडित जी से बात कर लेते हैं, जिसके बारे में राजकुमारी जी कही थी। अरे वो भी नहीं आएगा, लिख के ले लो तुम। काहे के इस वक्त हमारा पासा हमें पर टर्न हो रहा है। साला कोई तो है जो कान लगाए बैठा है, हमारी थिंकिंग को भी लिसन कर रहा है। ठीक है, दोनों बात नहीं, हम भी मालिनी यादव है। देखना तुम, हम कुछ करके आज प्रिया को हमारी डॉटर इन लॉ बनाकर ही छोड़ेंगे। फिर चाहे उसके लिए कोई भी चाल काहे नहीं चलनी पड़े। सुनो, जो हम कह रहे हैं अब ध्यान से सुनो।